औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली के बयान की तशरीह व तबयीन चल रही है। आपने अपने कलाम के आगाज़ में फ़रमाया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदावंद मुताल ने बहुत से इम्तियाज़ात और बहुत सी ख़ुसूसियतें अता करने के साथ साथ तकवीनी और तशरीई एतबार से बहुत से तग़य्युर और तबद्दुल को ज़ाहिर किया है जो बक़िया मासूमीन की निस्बत हमें नज़र नहीं आता। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा, अपने नाना, अपनी मादर गिरामी और अपने भाई से बढ़ गए, नहीं, ये मुराद नहीं है, बल्कि ये खुदावंद मुताल की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास इम्तियाज़ात हासिल हैं कि जो आपकी बड़ी क़ुरबानी शहादत के मुकाबिल में एवज़ में खुदावंद मुताल ने अता फ़रमाया है। इस सिलसिले में आयतुल्लाह फ़रमाते हैं कि अगर उन ख़ुसूसियात को, उन इम्तियाज़ात को जो अहादीस में, रवायात में और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और बिलख़ुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतों में और बाज़ दुआओं में अता किए गए हैं, बयान किए गए हैं, उनको जमा किया जाए तो 10 जिल्द पर मुश्तमिल किताब हो जाएगी। हम जानते हैं कि अल्लामा तुस्तरी शुस्तरी ने, शेख जाफ़र ने अपनी किताब अल-ख़साइसुल हुसैनिया में बहुत सी ख़ुसूसियात, बहुत से इम्तियाज़ात को नक़ल फ़रमाया है, लेकिन इसके बावजूद इसी किताब पर बस नहीं है, ढेर सारी ख़ुसूसियात और भी किताबों और भी रवायात की रोशनी में बयान की जा सकती हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह ने जो दिगरगुनी कायनात के अंदर पैदा की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले में, वो तक़रीबन हमारी अवाम, हमारे मोमिनीन सब के सब जानते हैं। मैं बस इशारा करना चाह रहा हूँ, चूँकि आयतुल्लाह ने इजमाली तौर पर इस कलाम को बयान किया है, लिहाजा उसकी तशरीह और तबयीन के तौर पर बाज़ चीज़ों का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। वो फ़रमाते हैं कि खुदावंद मुताल ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एवज़ और इस शहादत की अज़मत, शान और मकाम व मर्तबे को बयान करने के लिए अल्लाह ने तकवीनी तौर पर जो तब्दीलियाँ इस कायनात के अंदर, या यूँ कहूँ मोजज़ाती तौर पर जो अंजाम दी, वो काबिल गौर है। मिसाल के तौर पर रवायात में ज़िक्र हुआ है और तारीख़ से भी साबित है कि ये जो मग़रिब की तरफ सूरज डूबते वक्त लाली सुर्ख़ी पैदा होती है, ये सुर्ख़ी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले नहीं थी। तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ अंबिया व मुरसलीन में हमें कभी नहीं नज़र आया कि किसी नबी की शहादत पर, किसी रसूल की शहादत पर अल्लाह ने कायनात के अंदर इस तरह से सुर्ख़ी ज़ाहिर की हो कि जो सुर्ख़ी मग़रिब के वक्त, शाम के वक्त, सूरज डूबते वक्त सुर्ख़ी और लाली नुमायाँ होती है। ये सुर्ख़ी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम से शुरू हुई है और ये क़यामत तक बाक़ी रहेगी। जब तक सूरज चाँद आमद व रफ़्त करते रहेंगे, ये सुर्ख़ी, ये शफ़क़, ये लाली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का ऐलान करती रहेगी। दूसरी बात कि जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त रोज़ आशूर, असर आशूर नुमायाँ हुई, वो खून की बारिश और मिट्टी की बारिश है। मिट्टी की बारिश, गर्द व गुबार जब ज़्यादा उठता है तो बारिश होने पर क़तरात में वो गर्द और वो धूल, वो मिट्टी मखलूत हो जाती है। वो जो बारिश के साथ होती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। दर हकीकत रोज़ शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असर आशूर, अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए और दुश्मना ने खुदा व रसूल लश्कर यज़ीद को उनके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर इस बेकसी, इस मज़लूमी, इस प्यास, इस भूख और इस अज़ीम क़ुरबानी को नुमायाँ करने के लिए
खुदावंद मुताल ने आसमान से खून की बारिश की थी। ये खून की बारिश हमें हज़रत रसूल खुदा की शहादत के मौके पर नहीं नज़र आती, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर नज़र नहीं आती, हज़रत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर नज़र नहीं आती, और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़तर और बेहतर हैं, उनकी शहादत के मौके पर भी नज़र नहीं आती। लेकिन ये खुसूसियत ख़ुद खुदावंद मुताल ने सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रखी कि असर आशूर सन 61 हिजरी को अल्लाह ने आसमान से खून की बारिश की। ये वो दिगरगुनी है, ये वो खुसूसियत है जो दीगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के यहाँ हमें नज़र नहीं आती। इसी तरीक़े से यूँ तो सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चाँद और ज़मीन के बीच सूरज आ जाए, या चाँद बीच में आ जाए, ज़मीन पर अक्स सूरज का न पड़े, तो ये सूरज ग्रहण होगा। और इसी तरीके से अगर सूरज चाँद के सामने आ जाए तो ज़मीन वाले लोग सूरज ग्रहण को देखते हैं। बहरहाल ये फ़र्क और ये साइंसी एतबार से चीज़ मशहूर है, लेकिन असर आशूर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ हमने ये नहीं देखा कि चाँद सूरज के और ज़मीन के बीच आ गया हो इसलिए सूरज ग्रहण लगा हो, बल्कि रवायात से ये बात पता चलता है कि असर आशूर सूरज निकला हुआ था, पूरा सूरज निकला हुआ था, चिलचिलाती धूप थी। बाज़ रवायात की रोशनी में अगर दाना गिर जाता तो भुन जाता। उस गर्मी के मौके पर सूरज के सामने चाँद नहीं आया था, बल्कि यूं ही सूरज ग्रहण लग गया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की अज़मत को अया करने के लिए। इसी तरीके से फ़रिश्ते नाजिल होते रहे हैं, रसूल खुदा के पास आते रहे हैं, और आपको ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबरीक को तहनीत पेश करने के लिए 3 शाबान को फ़रिश्ते आए हैं। लेकिन जो हालत फ़रिश्तों की असर आशूर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त हमें मिलती है, और ख़ुद तारीख़ी किताबों में, हदीस की किताबों में मासूमीन से मनक़ूल है, वो ये है कि ये 4000 फ़रिश्ते नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तैयार होकर के असलहे से लैस होकर के चले थे नुसरत करने के लिए, मगर उनकी हालत ये थी शुअसुन गुबरुन, वो खाक आलूद लिबास, बाल बिखराए हुए, गुबार आलूद खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आए थे, मगर उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी बस यूं ही होनी थी, फ़रिश्तों की या जिन्नात की मदद से नहीं। इसीलिए ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो फ़रिश्ते जो पहुँचे उनसे भी और ज़ाफ़र जिन और उनके साथियों को भी नुसरत करने से आपने मना कर दिया था। इम्तिहान की मंजिल थी, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना ज़ाफ़र जिन से और ना ही फ़रिश्तों से मदद ली। खुदावंद मुताल चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो मकाम और वो मंज़लत अता करने वाला था जो न किसी नबी को, न किसी रसूल को, न किसी उलुल आज़म पैगम्बर को, न किसी इमाम को मिलना था, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी में और अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा और अपने असहाब और बाकी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की शहादत और क़ुरबानी में कोई गैबी मदद तलब नहीं की, और न मदद करने वालों की मदद को कबूल किया। वो गैबी ताकत, वो गैबी मदद फ़रिश्तों की भी और जिन्नात की भी हो सकती है, या मिन जानिबिल्लाह हो सकती है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी में खालिस अपनी क़ुरबानी के साथ अपने अइज़्ज़ा और अंसार और असहाब के साथ क़ुरबानी पेश की, किसी गैबी ताकत को साथ में नहीं लिया, ताकि ये न कहा जाए कि फ़रिश्तों ने या जिन्नात ने जो दिखाई नहीं पड़ते उन्होंने ज़ालिमों को कत्ल किया, सिपाह शाम को, सिपाह यज़ीद को कत्ल व गारत किया। नहीं,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना जिहाद, अपने अइज़्ज़ा व क़ुरबा का जिहाद बग़ैर किसी गैबी मदद के अंजाम दिया। चूँकि नुसरत दीन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि दुश्मन का लश्कर गैबी ताकत से पसपा और तबाह हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।